जय श्री राम प्रेमी भक्तों। कभी आपने सोचा है कि जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वही चीज़ हमारे पास सबसे आसानी से उपलब्ध है, फिर भी हम उसके लिए भटक रहे हैं। जिस नाम को लेने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई बड़ा साधन नहीं चाहिए, कोई विशेष स्थान नहीं चाहिए, वही राम नाम हमारे होठों पर आ सकता है। लेकिन समस्या यह है कि हम राम नाम की कीमत नहीं जानते। इसलिए जब दुख आता है तो हम दुनिया के दरवाजे खटखटाते हैं। जब मन परेशान होता है तो हजार उपाय खोजते हैं। जब संकट आता है तो हर तरफ सहारा ढूंढते हैं। लेकिन जिस नाम को संतों ने जीवन का सबसे बड़ा सहारा बताया, उसे हम अक्सर आखिरी विकल्प बना देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कह दिया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। अर्थात कलयुग में भगवान के नाम स्मरण का ही सबसे बड़ा आधार है। नाम को बार बार स्मरण करके मनुष्य संसार सागर से पार हो जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपके हाथ में ऐसा दीपक रख दे जो अंधेरे में रास्ता दिखा सकता है और आप उस दीपक को हाथ में लेकर भी अंधेरे में रोते रहते हैं, तो गलती दीपक की है या आपकी? राम नाम भी ऐसा ही दीपक है। नाम हमारे पास है लेकिन विश्वास नहीं है। नाम हमारे होठों पर है लेकिन मन कहीं और है। नाम लेते हैं लेकिन भीतर से कहते हैं पता नहीं इससे क्या होगा। और यहीं से हमारी सबसे बड़ी भूल शुरू होती है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी गरीब व्यक्ति को किसी राजा ने एक अनमोल रत्न दे दिया। वह व्यक्ति उसे रोज देखकर बोला, यह तो छोटा सा पत्थर है। वह उसकी कीमत नहीं जानता था। एक दिन वही पत्थर किसी जोहरी के पास गया। जोहरी ने उसे देखते ही कहा, तुम जानते हो तुम्हारे हाथ में क्या है? वह बोला, एक पत्थर। जोहरी ने कहा, नहीं, यह बहुत मूल्यवान रत्न है। समस्या रत्न में नहीं थी, समस्या उस व्यक्ति की पहचान में थी। ठीक यही हमारी स्थिति है। हमारे पास राम नाम का रत्न है लेकिन हम उसकी कीमत नहीं जानते। संत कबीरदास जी ने नाम की महिमा को बहुत सरलता से कहा कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। भाव यह है कि नाम का अवसर अभी है। जीवन रहते प्रभु नाम का स्मरण कर लो, क्योंकि समय निकल जाने के बाद पछताने से क्या लाभ। संतों ने नाम को क्यों पकड़ा ये जानते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बार बार नाम की महिमा कही। संतों का जीवन देखिए, उन्होंने संसार से भागकर नहीं बल्कि भगवान के नाम को पकड़कर भीतर का सहारा पाया। किसी संत के पास धन नहीं था फिर भी वह प्रसन्न थे। किसी के पास राजमहल था फिर भी मन अशांत था। इससे समझ में आता है कि सुख वस्तुओं की संख्या से नहीं, मन के आश्रय से पैदा होता है। जब मन संसार में लगता है तो डर बनता रहता है, यह चीज छिन जाएगी, यह व्यक्ति छोड़ गया तो, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो। लेकिन जब मन राम के चरणों में टिकने लगता है तो भीतर एक अलग शक्ति जन्म लेती है। जो होगा प्रभु की इच्छा से होगा, मैं अकेला नहीं हूँ। और यही नाम की पहली कीमत है। नाम जप का अर्थ यह नहीं है कि बस माला के दाने घुमाते रहें। नाम जप का अर्थ है अपने बिखरे हुए मन को बार बार भगवान की ओर वापस लाना। मन भागे फिर राम, चिंता आए फिर राम, भय आए फिर राम, अपमान मिले फिर भी राम, खुशी मिले फिर भी राम। और जब धीरे धीरे हर परिस्थिति में मन का सहारा राम बनने लगे, तब नाम केवल शब्द नहीं रहता, नाम जीवन का आधार बन जाता है। एक छोटी सी बात अपने हृदय में आप अभी उतार लें। जिस व्यक्ति को तैरना नहीं आता वह नदी में गिरकर हाथ पैर मारता है, लेकिन जिसे नाविक पर विश्वास है वह नाव को पकड़ लेता है।
हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हम संसार की लहरों में हाथ पैर मार रहे हैं, कभी पैसा पकड़ते हैं, कभी रिश्ते, कभी पद, कभी प्रतिष्ठा। लेकिन संत कहते हैं एक बार उस नाव को पकड़ कर देखो जिसका नाम राम है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कर्म करना छोड़ दो, नहीं, कर्म भी करो, कर्तव्य भी निभाओ, प्रयास भी करो, लेकिन हृदय का अंतिम सहारा राम को बनाओ। आज रात जब अकेले बैठना, अपने जीवन को देखना, कितनी चिंता आई, कितने लोग आए और कितने चले गए, कितनी इच्छाएं पूरी हुई और कितनी अधूरी रह गई, लेकिन एक चीज़ आज भी तुम्हारे साथ है, राम का नाम, जिसे लेने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, जिसे लेने के लिए कोई विशेष समय नहीं, जिसे लेने के लिए कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। बस प्रेम से कह दो, हे राम मैं थक गया हूँ, अब मुझे अपने नाम का सहारा दे दो। और फिर धीरे धीरे नाम जपना शुरू करो और रोज़ नाम जप करो। तुम्हारी कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में नाम को छोड़ना नहीं। सुख में भी राम, दुख में भी राम, चलते भी राम, उठते भी राम, बैठते भी राम। क्योंकि जिस दिन हमें राम नाम की कीमत समझ में आ जाएगी, उस दिन हम यह नहीं कहेंगे कि मेरे जीवन में दुख बहुत है, हम कहेंगे मेरे पास राम है, फिर मैं अकेला कैसे हो सकता हूँ। राम नाम ही हमारा धन है, राम नाम ही सहारा है और राम नाम ही इस जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति है। क्योंकि कबीरदास जी ने स्पष्ट कह दिया है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, और धनवंता सो जानिए जाके राम नाम अंग हो गई। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कमेंट करके बताइए कौन कौन राम नाम जपते हैं और कौन कौन जपना शुरू करेंगे। 30 अगस्त के दिल्ली के सत्संग में आना चाहते हो, जो कि आज्ञा चक्र का ध्यान सिखाया जाएगा जिसमें, तो आप 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।